बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटर बैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद सतह 169.60 रुपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 4 माह में 17 रुपए 32 पैसे महंगा हुआ। अगस्त में 6 अरब डॉलर से ज्यादा की दरामदात की गई। अदायगियों के बायस रुपए पर दबाव बढ़ता जा रहा है, ऐसा कहना है मुआशी माहिरीन का। आपको बताएं कि डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटर बैंक में डॉलर 52 पैसे महंगा हो गया। इंटर बैंक में डॉलर तारीख की बुलंद सतह 169.60 रुपए पर बंद हुआ। इंटर बैंक में डॉलर 4 माह में 17 रुपए 32 पैसे महंगा हो चुका है। अगस्त में 6 अरब डॉलर से ज्यादा की दरामदात की गई। अदायगियों के 22 रुपए पर दबाव देखा जा रहा है। महंगाई का तूफान बेकाबू। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी रिलीफ पर आए नाम रह गया। चने की कीमत में 40 रुपए तक का इजाफा किया गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ अशिया की कीमतें एक बार फिर बढ़ा दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक चने की फी किलो कीमत में 40 रुपए का इजाफा किया गया है। सफेद चने 120 रुपए से बढ़ाकर 160 रुपए फी किलो कर दिए गए, जबकि काले चने 125 रुपए से बढ़ाकर 155 रुपए फी किलो दस्तयाब होंगे। कीमतों में इजाफे पर शहरियों का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कहते हैं हुकूमत ने महंगाई के बोझ तले दबा दिया। आए दिन महंगाई, आए दिन कभी दाल महंगी, कभी चने महंगे, कभी चीनी महंगी, कभी कोई चीज़, आए दिन ये रोज़मर्रा की बात है। इसमें हम मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो खुदारा इनको कुछ करना चाहिए। इमरान खान इस वास्ते लिया भी चलो यार सानू को मकान दे, जी रोजगार दे देगा, लेकिन तो कोई शय नहीं मिली, भुखे मर गए। गरीब बंदा है, उसकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है जीना। तनख्वाहें जो है 2-2 साल 4-4 साल बढ़ती नहीं और महंगाई रोज़ बढ़ती जा रही है। टोबा टेक्सटिंग के यूटिलिटी स्टोर्स पर भी चनों की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। 120 रुपए फी किलो दस्तयाब चने अब 160 रुपए फी किलो दस्तयाब हो रहे हैं। कीमतों में इजाफे से खरीदार परेशानी का शिकार हो गए हैं। इनका कहना है महंगाई ने घरेलू बजट को मुतासिर कर दिया है। एक यूटिलिटी स्टोर का सहारा था, वो भी छीन गया। जो भी चीज़ लेने जाते हैं, चीनी, दालें, आटा वगैरह, हर चीज़ महंगी हो गई है। इससे बेहतर है कि बंदा बाहर से ले ले। होती तो महंगी है, लेकिन इधर से वही साहब पिछले वाला बन जाता है। कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत से गिला करते दिखाई दे रहे हैं। इनका कहना है हुकूमत रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शाहिद महमूद के साथ फजील अहमद, सिटी 41। महंगाई की चक्की में पिसी आवाम को बड़ा रिलीफ। टोबा टेक्सटिंग में आटे की कीमतों को रिवर्स के लग गया। 20 किलो आटे का थैला 150 और 10 किलो का थैला 80 रुपए सस्ता हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ तैयब से। टैक्सिंग में सरकारी आटा मार्केट में आ गया, जिसके बाद कीमतों में वाज़े कमी रिकॉर्ड की गई। 20 किलो आटे का थैला 1250 की बजाय 1100 का हो गया। 10 किलो का थैला 630 की बजाय 550 रुपए का मिल रहा है। अभी तो सरकारी आटा सस्ता हुआ है, आगे 1250 रुपए का था, अब 1100 रुपया हो गया। 10 किलो का आटा 550 रुपए का हो गया गवर्नमेंट की तरफ से। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का कहना था हुकूमत ने तमाम फ्लोर मिल्स को गंदम का कोटा जारी कर दिया, जबकि इंसामिया ने तमाम फ्लोर मिल्स को आटे का वाफर स्टॉक मुहैया करने की हिदायत की और माल गोदाम रोड पर आटे का स्टॉक पहुंचा दिया गया, जहां से शहरी सस्ता आटा खरीदते नजर आते हैं। ठीक किया है हुकूमत ने, काफ़ी सस्ता हो गया आटा। तो आटा सस्ता होगा तो सारे काम ठीक हो जाएंगे, मजदूर के लिए आसानी हो जाएगी। बेहतर होगा कि रिलीफ मिल गया और थोड़ा सस्ता हो गया और 150 रुपये सस्ता हो गया, इससे बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। फ्लोर मिल्स की जानिब से एक्समिल रेट और बाजार का रेट अलग अलग थैले पर लिखा गया है। शहरियों ने कहा हुकूमत अब कीमतों में इजाफा ना करे, कीमतों को कंट्रोल करने पर शुक्र अदा करते हैं। आटा सस्ता हो चुका है। शहरियों की एक बड़ी तादाद सस्ता आटा खरीदने के लिए मुख्तलिफ डिपोज पर पहुंचना शुरू हो चुकी है और साथ ही हुकूमत से यह दरख्वास्त भी करती नजर आती है कि खुदारा अब आटा महंगा मत होने दें। पोल्ट्री का कारोबार तबाही के किनारे पर पहुंच गया। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। का शोबा जवाल पजीर होता हुआ बंदिश की तरफ चला गया। कंट्रोल शर्ट्स का बड़ा हिस्सा रखने वाले शहर फैसलाबाद में 50% के करीब शर्ट्स बंद हो चुके। 3 साल कबल 100 रुपए तक मिलने वाले गोश्त को कौन से पर लग गए। ऐसा क्या हुआ, फार्मर कारोबार छोड़ गए और आवाम के लिए सस्ता प्रोटीन नामुमकिन हो गया। सिटी 41 ने ब्रायलर मुर्गी की तैयारियों के लिए तमाम चीजों की 3 साल कीमतें निकाल ली। 3 साल कबल मकई की फी मन कीमत 900 रुपए थी, जो कि अब 2000 रुपए तक हो गई। सोयाबीन 55 रुपए से बढ़कर 120 रुपए किलो हो गई। फीड बैग 3000 से बढ़कर 39 रुपए हो गया। 10 रुपए में मिलने वाला चूजा 77 रुपए का हो गया। अद्वियात 300%, जबकि बिजली 200% तक महंगी हो चुकी। सुपरवाइजर 25,000 लेता था और अब 50,000 रुपए तक ले रहा है। चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन डॉक्टर राना सज्जाद अरशद कहते हैं अखराजात बहुत हो चुके, कारोबार नामुमकिन हो गया।
इस वक्त जो पाकिस्तान में पोल्ट्री के हालात हैं, हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन मोर देन 100%, ऑलमोस्ट 150% से ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है। और वो इंक्रीज़ करने से क्या हुआ कि हमारा जो सूरत हाल है, ये हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ कर गई है और हमने हमारी जो प्रोडक्ट है उसका रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ा। वर्कर 3 साल कबल 8,000 लेता था, अब 20,000 रुपए ले रहा है। 35% फीड मिल्स बंद हो चुकी। फैसलाबाद में 450 शेड्स थे, जिनमें से 200 के करीब ऑपरेशनल हैं। डॉक्टर सजाद अरशद कहते हैं निजाम मुकम्मल तबाह हुआ, जिसकी वजह से अवाम और फार्मर मुतासिर हो रहा है। गवर्नमेंट ने इस पे टैक्स लगा दिए। अभी 17% सोयाबीन पे टैक्स लग गया है। मकई जो है वो आपने पाकिस्तान में जो अगर पैदा हुई है तो आपने बाहर बेच दी है। मकई का रेट देख लें, 900 रुपये से होता था 2 साल पहले, अब 1800 रुपये से 2000 रुपये है। सोयाबीन का रेट 60 रुपये, 50, 55 रुपये था, वो अब 120 रुपये हो गया। ये जब इतनी कास्ट बढ़ जाएगी, और चिकन का रेट उस हिसाब से नहीं बढ़ा। हुकूमत से हर सतह पर बात करेंगे, मुस्तकबिल करीब में मजीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बंद होते कंट्रोल शेड जहां आवाम को सस्ते प्रोटीन से दूर कर रहे हैं, वहीं फार्मर को भी मुआशी नुकसान के अंदर धकेल रहे हैं। कैमरामैन शोएब मजीद के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन मुख्तसर दौरे पर झंग पहुंच गए। कमिश्नर फैसलाबाद ने चेहलम इमाम हुसैन के जुलूस के रूट का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल, DPO हसन असद अलवी भी हमरा थे। आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन मुख्तसर दौरे पर झंग पहुंच गए। कमिश्नर फैसलाबाद ने चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के रूट का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल, DPO हसन असद अलवी भी हमरा थे। आपको बताएं कि कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन मुख्तसर दौरे पर झंग पहुंच गए। कमिश्नर फैसलाबाद ने चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के रूट का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल, DPO हसन असद अलवी भी हमरा थे। आपको बताते चलें कि कमिश्नर फैसलाबाद जाहिद हुसैन मुख्तसर दौरे पर झंग पहुंच गए। कमिश्नर फैसलाबाद ने चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जुलूस के रूट का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर फयाज मोहल, DPO हसन असद अलवी भी हमरा थे। फैसलाबाद लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन ने 25% अलाउंस की फराहमी न होने की सूरत में 1 अक्टूबर से हड़ताल की धमकी दे दी। कहते हैं कि तनख्वाह में इजाफा न होने से काम बंद कर दिया जाएगा। इसी पर मजीद बात करेंगे अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा। जब बात की जाए लोकल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ की जानब से कहा गया है कि यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद अगर 25% अलाउंसेस में इजाफा ना हुआ तो वो लोकल गवर्नमेंट में हड़ताल करेंगे, तमाम काम रोक दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि यहाँ पर 1 जुलाई से तमाम पंजाब गवर्नमेंट के मुलाजमीन को 25% अलाउंस मिल रहा है और उसमें लोकल गवर्नमेंट की जानब से नोटिफिकेशन अडॉप्ट नहीं किया गया था, जिसकी बिना पर मसाइल पैदा होना शुरू हो गए और लोकल गवर्नमेंट मुलाजमीन ने एहतजाज भी किया, जिस पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इसमें फिनांस डिपार्टमेंट को हदायत भी दी गई है। लेकिन इसके बावजूद जब ऑडिट डिपार्टमेंट की जानब से हर्डल्स क्रिएट की गई तो इस पर लोकल गवर्नमेंट के यूनियन रहनुमा मोहम्मद खान कल्लू का कहना था कि अगर इस बार तनख्वाह लगकर ना आई तो वो कोई भी काम नहीं होने देंगे। और बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन का इनकम टैक्स रिटर्न की डेडलाइन में इजाफे का मुतालबा। चेयरमैन FBR को खत लिख दिया गया। FBR वेबसाइट्स की हैकिंग, कोरोना वायरस से पैदा शुदा सूरत हाल के बायस गोशवारे बर वक्त जमा नहीं हो सके, लिहाजा 2 महीने तौसी की जाए। इसी पर मजीद बात करेंगे उमर असमत से। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल की इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने के लिए 30 सितंबर जो है वो आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। ताहम फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की जानिब से चेयरमैन FBR को ख़त लिखा गया है, जिसमें मुतालबा किया गया है कि इनकम टैक्स रिटर्न जमा करवाने की जो डेडलाइन है उसमें 2 महीने मजीद तौसी की जाए। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन नज़ीर अहमद वीर के एडवोकेट मौजूद हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्या वजूहात हैं जिनकी बिना पर आपने मुतालबा किया है कि जो रिटर्न जमा करवाने की तारीख है उसमें 2 महीने तौसी होनी चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें नो डाउट इस्तफा गवर्नमेंट ने रिटर्न FBR ने टाइमली दे दी, लेकिन उसके साथ इसमें जो कोविड की सिचुएशन चल रही है कंट्री में पिछले 2 साल से, वो पिछले महीने काफ़ी हाइक पे चली गई और 15 दिन पूरा मुल्क उसमें जो है ना वो लॉकडाउन पे चला गया। उसके अलावा जो FBR का सिस्टम है वो भी लास्ट मंथ हाइक हो गया था, जिसकी वजह से अभी तक जो है ना सिस्टम स्मूथ नहीं चल रहा, बार बार ट्रिपिंग कर रहा है और जो मैनुअल हैं छोटे बिजनेसमैन जो रिटर्न फाइल करता है उसकी पेपर रिटर्न FBR ने 27 अगस्त को नोटिफाई की है।
जो 27 अगस्त को नोटिफाई किए वो 30 तक अपना काम कैसे करेंगे। ये 3-4 वजूहात हैं जिसकी बिना पे हमने चेयरमैन FBR साहब से और आला हुकाम से रिक्वेस्ट की है कि एट लीस्ट 2 महीने रिटर्न की डेट एक्सटेंड कर दी जाए ताकि बिजनेस अपनी प्रॉपर्ली रिटर्न। जी बिल्कुल, नज़ीर अहमद विर्क एडवोकेट का कहना है कि एक तो कोविड की वजह से लॉकडाउन रहा है और उसके साथ साथ FBR का सिस्टम हैक हो गया था, जिसकी वजह से 15 दिन जो तमाम वेबसाइट्स हैं वो बंद रही हैं, जबकि अब भी FBR का जो सिस्टम है वो मुकम्मल स्मूथली नहीं चल रहा, जिसकी वजह से टैक्स गुजारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो 2 महीने डेडलाइन में मजीद तौसी का मुतालबा फैसलाबाद टैक्स बार एसोसिएशन की बहुत जानिब शुक्रिया से। मेहर असमत तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद समेत तफ्तीशी अफसरान को हाई कोर्ट की 4 दीवारी के अंदर से मुल्जिमान गिरफ्तार करने से मना कर दिया गया। अदालत आलिया ने कबल अजीम भी हुक्म दिया था कि जमानत खारिज होने पर मुल्जिमान को हाई कोर्ट के 4 दीवारी के अंदर हरगिज़ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे तैयब मकबूल से। तैयब बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की 4 दीवारी और उसके अहाता से किसी भी मुलजम को गिरफ्तार करने पर सख्त पाबंदी आयद कर दी गई है। एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब की जानब से पंजाब के तमाम SPs इन्वेस्टिगेशन को तहरीरी तौर पर अहकाम भिजवाए गए, जिसमें उनकी जानब से कहा गया कि कबल अजीम भी हाई कोर्ट की जानब से ये अहकाम दिए गए थे कि किसी भी मुलजम की ज़मानत खारिज होने के बाद उसको हाई कोर्ट के अहाता से गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। लेकिन चंद रोज़ कबल सियालकोट पुलिस की जानब से 2 मुलजमान को अहाता हाई कोर्ट से गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसकी वजह से अदालत के बाहर बदमज़गी पैदा हुई, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की जानब से सख्त नोटिस लिया गया और ये दोबारा से अहकाम जारी किए गए हैं कि मुस्तकबिल में किसी भी मुलजम को जिसकी ज़मानत खारिज हो जाएगी अहाता हाई कोर्ट से हरगिज़ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एडिशनल IG की जानब शुक्रिया तैयब मकबूल तफसीलात से आगाह करने के लिए। ज्यादती केस और दीगर जराइम की वारदातों की तफ्तीश अब होगी तेज। लैब से फ्रांसिक करवाने के लिए लाहौर या फैसलाबाद नहीं जाना पड़ेगा। हुकूमत पंजाब की जानिब से नई 3 लैब बनाने की मंजूरी दे दी गई। टोबा टेक सिंह, मियां वाली और रहीम यार खान में नई लैब बनाई जाएंगी। लैब्स को स्टैब्लिशमेंट सैटेलाइट और पंजाब फ्रांसिक साइंस लैब का नाम दिया गया है। टोबा टेक सिंह के लिए 5 करोड़ 81 लाख रुपए के फंड्स भी मंजूर हो गए। कमारिया रोड पर 8 किनाल 9 मरले पर लैब बनाई जाएगी, जिस पर टोबा टेक सिंह की अवाम ने मंसूबे को खुशाइन करार दे दिया। कहा पहले फ्रांसिक करवाने के लिए दूसरे शहरों का रुख करना पड़ता था, जिस पर परेशानी का सामना होता था। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा कदम है। पहले हमारे टोबा टेक सिंह में इधर कोई इस तरह की सहूलत मैसर नहीं थी, तो लोगों का टाइम ज़ाया होता था, फैसलाबाद जाते थे, लाहौर जाते थे। तो ये मेरे ख्याल से तो बहुत अच्छा कदम है। इस तरह के जो लेबॉर्ट्रीज लैब वगैरह हैं होनी चाहिए। हुकूमत की जानिब से मंसूबे को 2 साल में मुकम्मल करने का हदफ रखा गया है। टोबा टेक सिंह से 5 किलोमीटर दूर पर नई लैब बनने से एक लोगों में भी अच्छी खुशी की लहर दौड़ी है, जहां पे लोगों को अपने टेस्ट करवाने में आसानी पैदा होगी। वहीं पे टोबा टेक सिंह के जो होनहार तलबा व तालबात हैं उनको भी यहाँ से अच्छा खासा जो है इस्तेफादा हो सकेगा। कैमरामैन जवाद मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिजली की चालू लाइनों पर काम के दौरान शहीद होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को सहूलत फराहम करने के लिए फेस्को का अहम इक़दाम। फेस्को ने दौरान ड्यूटी वफात पाने वाले मुलाजमीन के 20 बच्चों में तकर्री के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ताहिर महमूद शेख का कहना है कि फेस्को चीफ चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर महकमाना शराइत पूरी करने वाले शहीद मुलाजमीन के बच्चों को नौकरियां दी गईं। मज़ीद जानते हैं उवैस अली से। जी उवैस, इस मुतल्लिक़ आगाह कीजिएगा। आज ही बिल्कुल सार्फिन तक बिजली की बिला तौतल फराहमी को यकीनी बनाने के लिए बिजली की चालू लाइनों पर काम के दौरान शहीद होने वाले फेस्को के जो मुलाजमीन हैं वो कंपनी का असासा हैं। इसी हवाले से आज फेस्को हेडक्वार्टर में फेस्को चीफ की जानिब से शहीद होने वाले मुलाजमीन के 20 जो बच्चे हैं उनमें तकर्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसी हवाले से हमारे साथ डायरेक्टर PR फेस्को ताहिर महमूद शेख मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि इस हवाले से उनका क्या कहना है। अच्छा सर, हमें ये बताइएगा कि आज जो है उन बच्चों में तकर्री के नोटिफिकेशन तकसीम किए गए हैं जो मुलाजमीन जो है बिजली की तारों पर काम के दौरान शहीद हुए, क्या कहेंगे इस हवाले से और मज़ीद उनको क्या जो है वो सहूलियात फराहम की जाएंगी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दौरान मुलाजमत और लाइनों पर, चालू लाइनों पर बिजली की काम करते हुए जो लोग शहीद हो जाते हैं वो वर्कर हमारा जो में सैनिटरी वर्कर है उनके ख़ानदानों के ये एआनत भी हो जाती है और उसके अलावा ये उनका हक़ है कि उनके बच्चों को हम मुलाजमत दें और ये दरख्शां रिवायत इंशाअल्लाह जारी रहेगी।
आज बिल्कुल जैसा कि आपने सुना कि तारों पर जो है गुनाहगार वाकया से जाबाक होने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके बच्चों को नौकरियां देने का आपको बताएं, बिजली की चालू लाइनों पर काम के दौरान शहीद होने वाले मुलाजमीन के बच्चों को सहूलत फराहम करने के लिए फेस्को का अहम इक़दाम। फेस्को ने दौरान ड्यूटी वफात में तकर्री की नोटिफिकेशन जारी कर दिए। डायरेक्टर पब्लिक रिलेशन ताहिर महमूद शेख का कहना है कि फेस्को चीफ चौधरी बशीर अहमद की हिदायत पर महकमाना शराइत पूरे करने वाले शहीद मुलाजमीन के 20 बच्चों को नौकरियां दी गई। फैसलाबाद में अरसे दराज से सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट न लगाई जा सकी। अंधेरे के बायस वारदातों और हादसात में इजाफा होने लगा। शहरियों ने मुतालबा किया है कि लाइट्स को लगवाया जाए। आपको बताएं कि फैसलाबाद में अरसे दराज से सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स न लगाई जा सकी। अंधेरे के बायस वारदातों और हादसात में इजाफा होने लगा है। शहरियों का लाइट्स को लगवाने का मुतालबा। आपको बताएं कि फैसलाबाद में अरसे दराज से सरगोदा रोड पर स्ट्रीट लाइट्स ना लगाई जा सकें। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे अली रजा से। जी अली बताएगा। जी बिल्कुल, अरसा दराज से जो है वो सरगोदा रोड के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए खंबे तो लगा दी गए, लेकिन उसके ऊपर जो है वो लाइट ना लगाई गई। जामिया चिश्तिया चौक से लेके अलाइड मोड़ और उससे आगे अगर बात की जाए मोटरवे तक, तो तमाम जगह पर जो है इस वक्त जो है स्ट्रीट लाइट नहीं लगाई गई। शहरियों का मुतालबा ये है कि जो इसको जो है वो स्ट्रीट लाइट को लगाया जाए ताकि राजधानी की वारदातें और इससे मसाइल अंधेरे के बाद जो हादसा पेश आते हैं उनसे बचा जा सके। कुछ शहरी में मौजूद उनसे बात करते हैं। सर बताइए कितनी मुश्किलात है, पूरे साइड पे जो है वो लाइट्स नहीं लगी। देखो जी, आ मेन बोले झुग्गी रोड सरगोदा के उत्ते खड़े हैं। कोई भी आन के चौक देख लो कि नेरा गोपा, अगर बाहरों भी सवारी उतरती है ना तो आन के उन्होंने बोलते हैं ड्राइवर के फैसलाबाद आ गया। वो कहता यार फैसलाबाद अगे तो शहर से हुण तो कोई खड्डा बन गया नेरा। दूसरे नंबर तो सड़कों के उत्ते जी अद्धा फुट टोए निकले आ। तो जनाब जी अगर लाइटिंग नहीं लगती, कोई थले टोया ही मरम्मत करा दिओ, कोई सड़कों के उत्ते कोई लोक बजरी पवा दो। तीसरा यह कि लारी अड्डे तो लैके मेन चौक होंदा जी लाइट मोड़ का, जिथे सवारी और 112 वाले और ਜਿਹੜੇ लैके जाते आ वो भी मतलब आ कि हादसे का शिकार होंगे आ। तीसरा सवारी इधर खलोंदी आ साइड के उपर, ਉਹਨੂੰ कोई आन के रस्ते वाला ਜਿਹੜਾ ਵਾ जी वो लुट के लै जाता। अगे 100,000 रुपया होंदा। इन्ना सरगोदा रोड के उपर हनेरा वा, ठीक आ। दूसरा गौरमेंट के अगे अपील है सरकार कि चलो ये लाइटां ला दिओ, कोई सड़कों के उत्ते मुरम्मत वास्ते भेज दिओ। महंगाई जी आ वो तो बहुत ज़्यादा। इमरान खान साहब हुणी कहते जी 35 रुपये लीटर पेट्रोल देंगे, वो तो जनाब 125 रुपये लीटर चला गया वा। तो गरीब बंदे के कोल जिहड़ा वा कि वो तो खर्चा भी घर का चूल्हा चलाना। बिल्कुल परेशान है। इनका ये कहना है कि जो लाइट्स हैं उनको जो है वो जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और भी यहाँ पे शहरी मौजूदों से बात करते हैं। आप यहाँ पे सफर करते हैं, कितनी मुश्किल होती है, लाइट नहीं है पूरी साइड पे। हाँ जी बिल्कुल, पूरी तरह अंधेरा है और सड़कों पे टोए टिब्बे हैं और हादसा का शिकार बनते हैं। यहाँ पे आप गुजरने में काफी मुश्किल आती है। हाँ जी काफ़ी मुश्किलात है जी, वो बहुत ज़्यादा अंधेरा है, काफ़ी स्ट्रीट लाइट नहीं है बिल्कुल। जी बिल्कुल, शहरियों की जानब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि जो लाइट्स है उसको जो है ठीक किया जाए। इससे ये जो रोड है इसके साथ ही जो हॉस्पिटल है, क्योंकि इमरजेंसी में यहाँ से गाड़ियाँ उस तरफ जाती हैं तो जो खड्डे वगैरह है उससे बाद जो हादसा भी पेश आ रहे हैं तो उनको काफ़ी जो है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो इस रोड की अगर मैं बात करूँ तो जामिया चिश्तिया चौक से लेके स्ट्रीट लाइट्स ना होने के बाद शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है और हादसा भी पेश आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली रजा तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर कार्ड प्रचार। रमीज जफर को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल से तब्दील करके कोर्स पर भेज दिया गया। नियाज अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया। सुमैरा अमरीन को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से कोर्स पर भेज दिया गया। हसन नजीर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया है। आपको बताएं कि ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर कार्ड प्रचार। रमीज जफर को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल से तब्दील करके कोर्स पर भेज दिया गया। नियाज अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया है। सुमैरा अमरीन को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से कोर्स पर भेज दिया गया। हसन नजीर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया है। आपको हम खबर से आगाह कर रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर अखाड़ प्रचार। रमीज जफर को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल से तब्दील करके कोर्स पर भेज दिया गया है। नियाज अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया। सुमैरा अमरीन को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से कोर्स पर भेज दिया गया। हसन नजीर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया है।
आपको बताते चलें कि रमीज जफर को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल से तब्दील करके कोर्स पर भेज दिया गया। नियाज अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सयाल तैनात कर दिया गया है। सुमेरा अमरीन को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा से कोर्स पर भेज दिया गया है। हसन नजीर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात कर दिया गया है। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे। कैसर खोकर से जी इस मुतालिक आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, हाफिज अब्दुल मनान बे को असिस्टेंट कमिश्नर जनरल सरगोदा तैनात कर दिया गया है। अलीजा रिहान को असिस्टेंट कमिश्नर कोट मोहम्मद तैनात कर दिया गया है। रमीज जफर को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल से तब्दील करके कोर्स पर भेज दिया गया है। नियाज अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर अहमदपुर सियाल तैनात किया गया है। गुलाम सरवर को असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान से तब्दील करके वासी बना दिया गया है। जेबुल निसार नासर को असिस्टेंट कमिश्नर गुजर खान तैनात किया गया है। हिरा यूसुफ को असिस्टेंट कमिश्नर HR रावलपिंडी तैनात किया गया है। राजा मोहम्मद सलीम को असिस्टेंट कमिश्नर अटक तैनात किया गया है। इसी तरह माजिद बिन अहमद को असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान से कोर्स पर भेज दिया गया है। कमर महमूद शेख को असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान तैनात किया गया है। हसन नजीर को असिस्टेंट कमिश्नर गोजरा तैनात किया गया है। जमील हैदर शाह को सब रजिस्ट्रार मुल्तान सिटी से तब्दील करके वसी बना दिया गया है। मोहम्मद जफर को सब रजिस्ट्रार मुल्तान सिटी तैनात किया गया है और मोहम्मद कामरान अफसर को। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।